हाय मेरे प्यारे स्कॉलर्स बच्चों, जीओसी की सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आपका टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया में फिर एक बार स्वागत है। आज बेहतरीन लेक्चर के साथ सर आपके सामने मौजूद हैं। बेहतरीन लेक्चर, एक बहुत बड़ी समस्या जो रहती है बच्चों के बीच में, एक ऐसा टॉपिक रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स कि सर रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स खींचना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। उस समस्या को आज हम और आप मिलके बनाने वाले हैं बहुत आसान। मीनिंग आज हमारा आपका टॉपिक है रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स एज वेल एज रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स आखिरकार होते क्या हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा सबसे स्टेबल होगा, कौन सा सबसे रियल स्ट्रक्चर होगा, क्या इतने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो किस बात को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, आखिरकार रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहां बनेंगे कहां नहीं बनेंगे, इन सारी बातों को आज हम लोग बेहतरीन लेक्चर के दौरान जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कई सारी सीरीज चल रही जिसमें पी ब्लॉक एंड सरफेस केमिस्ट्री जैसी सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी में हम लोगों ने नेम रिएक्शन की भी सीरीज हमारी तेजी से दौड़ रही है और इधर जीओसी की भी सीरीज टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया में चल रही है। जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं वो जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेंजेंटस केमिस्ट्री परिवार बढ़ सके जल्दी से जल्दी, और हम लोगों को भी जाने की और भी अच्छे लोग हमसे जुड़ें और इस बात को जाने कि वास्तव में टेंजेंटस में भी एक नई ट्रिकी केमिस्ट्री, नए तरह से केमिस्ट्री को आसान बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, आज हमारा होगा मुख्य टॉपिक है रिजोनेंस इफेक्ट। आखिरकार है क्या ये टॉपिक? 11th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बेसिक कड़ी होती है ऑर्गेनिक की। जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव को पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर नंबर बन रहा है जिसमें हमने कैसे बताया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, पोलरिटी नेचर कैसे आता है कार्बन चेन में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, प्लस आई माइनस आई ग्रुप क्या है, इन सारी चीजों को पढ़े थे। इसी तरह से आज जीओसी का लेक्चर नंबर 2 रिजोनेटिंग इफेक्ट। सभी इफेक्ट्स में सबसे स्टेबल इफेक्ट होता है रिजोनेटिंग इफेक्ट। याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो यहां ये लिखेंगे, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए कई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एक पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद मीजोमेरिक भी आएगा। मीजोमेरिक रिजोनेंस लगभग में एक है, मामूली सा अंतर आखिरकार क्या है वो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। वैसे रिजोनेंस मीजोमेरिक को बहुत सी बुक्स, बहुत से लोग एक ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है उस पर हम लोग मीजोमेरिक के लास्ट, जब मीजोमेरिक का लेक्चर आएगा तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, जितने भी हम लोग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं सब में मोस्ट स्टेबल इफेक्ट होता है रिजोनेंस इफेक्ट। नंबर 1 पे इसे सीनियरिटी ऑर्डर में रखा जाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है रिजोनेंस में? याद रखिएगा, रिजोनेंस इफेक्ट मीनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं तो कई बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते बेटा। और ये सर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, वास्तव में देखें तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ही होंगे। अभी जब हम लोग लेक्चर में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो चीजों को आप समझेंगे, खुद कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं इन्हें। और क्या होना याद रखना, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड, यही डिस्प्लेस्ड होते हैं इधर उधर, इन्हीं की वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। याद रखना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई एटम अपनी पोजीशन से छोड़ के दूसरी पोजीशन में नहीं पहुंचता है। ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट द्वारा जो नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे।
अगला पॉइंट और इसमें मीनिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पे, जिससे नए टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक और याद रखेंगे, द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, resonating structures is always same। चाहे जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपाउंड के बना लीजिए, जो उस पर फॉर्मल चार्ज या प्लस माइनस चार्ज होगा, या जो न्यूट्रलिटी होगी, कोई चार्ज नहीं, जीरो है या प्लस है या माइनस है, वो नहीं बदलेगा। चाहे जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। इस चीज को भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तीसरा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, और वो बेटा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। एक पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। हाइब्रिड होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, और इसी को बेटा हम लोग रियल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल स्ट्रक्चर्स कहेंगे। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आखिरकार होते क्या हैं? एक कंपाउंड के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। बट दे डोंट रिप्रेजेंट रियल स्ट्रक्चर, दे आर ओनली हाइपोथेटिकल, दे आर ओनली इमेजिनरी, एंड दे ऑलवेज हैव सेम चार्ज। ये चेंज नहीं होंगे, और इन स्ट्रक्चर्स में कोई भी एटम या अदर स्पेसी, आयंस वगैरह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे माइग्रेट होकर नहीं जाने वाले होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं। और जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, मीनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डोंट हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस। कोई बहुत बड़ा एनर्जी डिफरेंस भी नहीं होगा, कायदे से तो होना ही नहीं चाहिए, और होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। लगभग में एनर्जी डिफरेंस जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में होगी वो भी हमेशा सेम रहने वाला है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, जल्दी से बेटा नोट कीजिए पहले इसके मुख्य पॉइंट्स, फिर एक एक चीज को हम लोग वन वे में समझने वाले हैं। यहाँ पे रिजोनेंस इफेक्ट को आज हम सब मिलकर बहुत आसान बनाने वाले हैं। सारी चीजों को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। 11th स्टैंडर्ड के जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे से सीख लीजिए आज, और कॉम्पिटिटिव नीट IIT वाले भी सीखेंगे, 12th वालों के एग्जाम में भी एक बनाने को आ सकता है। सारी चीजों को हम लोग आज कवर करने वाले। 11th तो अपना बेस मजबूत करने के लिए, सेकेंड बुक 12th में पढ़ने के लिए, अच्छी एग्जाम्स देने के लिए एकदम कॉपी पेन को ओके करके रख लीजिए, आप बेहतरीन तरह से सीखिए। तो ये सारे पॉइंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम लोग। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? यस। फिर एक बार जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं तुरंत सब्सक्राइब बेटा कीजिए, चीजों को भूलिए। यहाँ पे एक बहुत आसान वे में टेंजेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं आपके लिए, आप सबके लिए। सर दिन पे दिन मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा लेते हैं, आपने देखा भी होगा, CO3 इस 2- का। अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पे बेटा आखिरकार बनने वाला क्या है? C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना? ये इसका स्ट्रक्चर यहां पे बनने वाला है। चीजों को समझते हैं। अब यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास है, और पाई और लोन पेयर का ही यहाँ क्या होना है? डिस्प्लेसमेंट होना है, तो हो जाएगा आसानी से। तो जब होगा ये पाई बॉन्ड कौन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बना लिया? बॉन्ड। तो इस तरह से ये अब ये O- हो चुका होगा, और ये डबल बॉन्ड O-। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर ये डबल बॉन्ड इसी ने क्यों बना लिया? ये भी तो बना सकता था, ये भी तो ऐसा था। बिल्कुल बना सकता था, बन भी जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। तो क्या बन जाएगा? यहां से देखिए,
इस तरह से, इधर भी बन सकता है O माइनस O माइनस। तो पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से हम लोग जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो हम देख रहे हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन के तैयार हो गए, ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर आप लोग देख रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, इनमें किसी में कुछ अंतर ही नहीं है, तो वास्तव में कोई अंतर नहीं है। चार्ज देखिए सेम है, स्थितियां सेम है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहां डांस कर रहे हैं इस आंगन में, कभी इस आंगन में, कभी इस आंगन में। आंगन तो वही, मीनिंग स्थिति वही, एरिया उतनी है, बस अपने एरिया की पोजीशन बदला, कभी उस कोने पे पहुंच जाते हैं डांस करते करते, कभी वहां कभी वहां। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइपोथेटिकल इमेजिनरी होंगे, फॉर्मल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से केवल ये बनते हैं और इनमें कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो सर रियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, वही रियल स्ट्रक्चर ही तो देखना है, वो होगा हमारा हाइब्रिड। और हाइब्रिड कैसे होगा, अब आप देख रहे होंगे पाई इलेक्ट्रॉन तो सबके साथ डिस्प्लेस होके नाच रहे हैं, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, तो ये हर तरफ जा रहे हैं। जब हर तरफ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, देख सकते हो ओ ओ ओ, इस तरह से ये इसका हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनने वाला है। हो गया ना, इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका बहुत आसानी से। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस को भी इंडिकेट कर पाएंगे। तो जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे इस ऐसे इंडिकेट करेंगे और ये हमारा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा और यही मोस्ट स्टेबल होगा और इसी को रियल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक भी रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक सारे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल हैं। रियल स्ट्रक्चर ये होगा और मोस्ट स्टेबल होगा। 4 मल्टीपल ऑप्शन में जब ये सारे आते हैं तो आप इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंगे। नीट IIT मेंस वाले बच्चे समझ लीजिए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ, चीज़ों को समझे। जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय। क्लियर, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले देखिए। बेहतरीन, बहुत अच्छे वे में एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आखिरकार बनते कैसे है, क्या मामला। चलिए बेटा फिर देखते हैं। तो यहाँ पे चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और रिजोनेंस इफेक्ट को आसान बनाएंगे। आइए देखते हैं, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। चलिए इसका बनाते हैं, देखते हैं। सर यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी मूवमेंट करते हैं, हमने बार बार बताया। अरे कहते हैं आए कोई हमें ले जाए, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होते हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही प्लस वाला कार्बन ये क्या चाह रहा है, भैया कोई आए गरीब को कुछ दे, इलेक्ट्रॉन मिले। तो और तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये पाई वाले दोनों क्या करेंगे, डिमांड इधर से आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचा जा रहा है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं छलांग पहुंच सकता है, इस पड़ोसी के पास आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो अट्रैक्शन होगा, मीनिंग ये बॉन्डिंग बन जाएगी और एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। CH2 पॉजिटिव CH। देखिए पुराना बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस तुरंत नया बॉन्ड बना देंगे ये। अब दोनों में अंतर क्या, सर क्या अंतर, वही तो ये बन गया। लेकिन पहले प्लस चार्ज इस पे था, अभी इस पे। तो हमने क्या, इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हो गया। अंतर कुछ नहीं है बट है यही तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक नया स्ट्रक्चर, वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। चीज बातें समझ में आई, सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो रहे होंगे आपके। बस हमारा ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होंगे, 2 बनेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, बट इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने वाला है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपको पता। पाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां गए, इस आंगन में भी नच गए, इस आंगन में भी नचने पहुंच गए, दोनों जगह।
तो इस तरह से इंडिकेट कर दिया जाएगा। और इन कार्बन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएंगे। देख लिए हम लोग। तो मीनिंग जहां भी हमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर हैं तो वहां पे रिजोनेंस होने के चांस हो जाते हैं, लेकिन हो ही इसके लिए हमें और कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी एग्जांपल बेटा जल्दी से नोट कीजिए, इसकी सॉल्व लीजिए। अब बात ये आती सर, ये तो चीजें हम समझ गए वास्तव में, जो आपने कहा कि पाई और लोन पेयर के डिस्प्लेसमेंट से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये रियल स्ट्रक्चर को नहीं बता पाते हैं, आपस में ही खुए रहते हैं, इनमें इनके चार्ज में अंतर नहीं होता, एनर्जीज में भी कोई खास अंतर नहीं होता। तो सर और जो हमारा हाइब्रिड आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन सर अब हम कैसे जानेंगे कहाँ रिजोनेंस इफेक्ट होगा? ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हम लोग लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू, बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन लिखेंगे, ड्यू टू पाई एंड लोन पेयर electrons, the structures of a compound due to displacement of pi and lone pair electrons are called resonating structures, है ना बेटा, resonating structures, and this phenomena is known as रिजोनेंस। क्या कहेंगे बेटा? रिजोनेंस। क्लियर हो गया? जितने पॉइंट बताए उन्हीं सारे एग्जाम्पल समझे, उसके बाद डेफिनेशन लिखती। अब पॉइंट कहां आके फंसता है कि सर कहां रिजोनेंस इफेक्ट होगा, कहां नहीं होगा? क्या आपने जो कहा जहां पाई देखें लोन पेयर देखें रिजोनेंस कर दे, या इसके पीछे भी कुछ कंडीशन है? नहीं बेटा, जहां पाई हो, जहां लोन पेयर हो, वहां हो जाए रिजोनेंस, बन जाए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस मिलेंगी तो वहां रिजोनेंस इफेक्ट होगा, 100% होगा। तो वो कौन सी कंडीशन है सर, जल्दी बताइए, आइए देखते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट करिए, देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस हैं? तो रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहां बनेंगे बेटा? जहां होगा कंजुगेशन वहां बनेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जहां होगा कंजुगेशन वहां बनेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये कंजुगेशन क्या होता है, इस चीज को समझ। कंजुगेशन कई तरह का होता है। अगर बेटा हमें एक ही सीरीज में 1/1 क्या मिले, पाई सिग्मा पॉजिटिव, जैसे अभी एग्जांपल एक लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो आपने क्या देखा, पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव है, ये इसी का एग्जांपल हो गया। तो यहां रिजोनेंस इफेक्ट होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन भी होगा। अगला कंजुगेशन क्या होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव हो, तो इसका भी एग्जांपल लिया था, अभी देख लेते हैं क्या होगा सर। ये आपके पास है बेटा, पाई सिग्मा नेगेटिव होगा, यहां कंजुगेशन है, तो यहां पे बेटा हमारा रिजोनेंस इफेक्ट भी होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। थर्ड पॉइंट और सर बताइए, जल्दी बताइए सर, पाई सिग्मा
लोन पेयर हो। ये भी वैसे लोन पेयर के ही इक्विवेलेंट होता नेगेटिव, ये भी लगभग में। तो सर इसका भी एक एग्जांपल बताइए। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा ना, तो यहां भी बनेंगे। ये कंडीशन देखनी पड़ेगी हम लोगों को। फोर्थ पॉइंट सर, और बताइए सर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अरे ये मजा आएगा इसमें, बताइए। तो इसके कई, देखिए इसके भी कई सारे एग्जांपल हैं, ये तो मुख्य एग्जांपल बता रहे, इस तरह से मिलना चाहिए। तो जैसे फ्री रेडिकल आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, तो पाई सिग्मा हो गया ना बेटा, क्लियर। इसी तरह से सर फिफ्थ पॉइंट बताइए, पाई सिग्मा पाई, क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई। इसका सर एग्जांपल बता दो इसी बात पे जल्दी से, देखिए बेटा, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया ना, पाई सिग्मा पाई, तो यहां भी बनेंगे। क्लियर हुआ, यस। अब 6 और भी कोई सर होगा, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, हो सकता भाई आ जाए, हो जाए कभी, क्या हो सकता है, सिग्मा आ जाए, लोन पेयर आ जाए एंड पॉजिटिव आ जाए, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, सिग्मा पॉजिटिव एंड लोन पेयर। तो ये एक बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा, ये स्टेबल कंजुगेशन नहीं होता है, इट इज नॉट स्टेबल कंजुगेशन। जब स्टेबल कंजुगेशन नहीं होगा तो स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो जहां आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे इसे। तो ये कंजुगेशन है, जिस कंपाउंड के अंदर ये कंडीशन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये बन चुका है बेटा आप लोगों के लिए, खट से नोट कीजिए, एकदम चीजों को समझिए। जहां ये कंडीशंस मिलेंगी वहां रिजोनेंस इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा ये कंजुगेशन दिखाई देगा वहां उतने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मीनिंग हम चीजों को यहीं से समझ लेंगे, लिख लेंगे और जांच लेंगे, पढ़ लेंगे, परख लेंगे, सारे काम कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी बेटा जल्दी। यस, हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब आप कंडीशंस को। तो ये कंजुगेशन है यहां इस रिजोनेंस की आधारशिला। जहां कंजुगेशन होगा वहां रिजोनेंस होगा। याद रखिएगा जीवन भर जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रिजोनेंस का यही आधारशिला है। हो चुका, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। तो कंजुगेशन हम लोग समझ चुके हैं, कंजुगेशन से ये भी जान चुके हैं जहां कंजुगेशन होगा वहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक चीज और याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा डिपेंड करती है, सबसे नंबर 1 पे इसी पे डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन। जितना अच्छा कंजुगेशन होगा, जितना ज्यादा कंजुगेशन मिलेगा कहीं भी, तो उतना अच्छा वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे अच्छे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अच्छे स्टेबल होंगे। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, विच वन कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, आ गया एग्जाम में, मल्टीपल टाइम में, नीट वगैरह में भड़बड़ा गए, पड़ गए चक्कर में। जैसे ये देखिए दे दिया गया पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, हो गया कंजुगेशन। बी ऑप्शन है इस तरह से, पाई यहां नेगेटिव कर दिया एक बार, और देखिए अच्छे सी ऑप्शन दे दिया गया इस तरह से, पाई NH2 यहां पे
लोन पेयर ऐसे दे दिया गया। डी ऑप्शन देखिए इस तरह से, बहुत अच्छे से, और इस तरह से यहाँ नेगेटिव दे दिया गया। तो मोस्ट स्टेबल इसमें कौन होगा? तो आप देख रहे होंगे कंजुगेशन यहाँ है पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे पाई सिग्मा नेगेटिव हो गया कंजुगेशन, यहाँ पे पाई सिग्मा, और ये कार्बन है, इसके पास आखिरकार है क्या? एच है, ना पॉजिटिव है ना लोन पेयर है, कुछ नहीं। ये लोन पेयर मत देखिए, इस कार्बन की बात कीजिए बेटा, पाई सिग्मा, इस तरह से पाई सिग्मा, इस पे तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारा होने वाला है? तो यहाँ पे लोन पेयर मिल जाएगा हमारा। तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं मिल रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब जाके आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे देखेंगे ये लोन पेयर मिलेगा, तो यहाँ भी हो गया। अब यहाँ देखते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो यहाँ पे दो तरह से कंजुगेशन है, इधर से भी कंजुगेशन है, इधर से भी कंजुगेशन है। बाद बाकी जगह ओनली एक ही बार कंजुगेशन है। और अभी बात हमने क्या की है, जब भी स्टेबिलिटी पहचानने को आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन। तो जहां सबसे ज्यादा कंजुगेशन होगा वो यहां सबसे स्टेबल होगा। तो कौन से है सबसे स्टेबल? डी वाला हमारा सबसे स्टेबल होने वाला यहां पे है। कौन होगा सबसे स्टेबल? डी। तो डी यहां पे हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? अब याद रखेंगे कि सर इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया, क्योंकि सर ज्यादा कंजुगेशन है यहां पे। अगर इन तीनों की बात करें, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर? बेटा याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये क्या होते हैं? कैटाइन और एनाइंस होंगे। जब कैटाइन और एनाइंस मीनिंग ये कहीं ना कहीं अपने अनस्टेबल फॉर्म में ही तो है, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे स्थिति में न्यूट्रल स्पीसी हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो न्यूट्रल स्पीसी हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक डेफिशिएंट एफिशिएंट मिलेगा, तो उसके बाद एफिशिएंट फिर डेफिशिएंट की कैटेगरी में। इस तरह से इनका भी ऑर्डर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मोस्ट स्टेबल ये होने वाला है यहाँ पे। तो समझ में आया? तो इस तरह से स्टेबिलिटी भी हम लोग पहचान सकते, जान सकते हैं चीजों को। चलिए जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। यहां ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। किसके होंगे? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए, बेहतरीन पॉइंट आपने जाना आज, नोट कीजिए। चीजों को समझते रहिए बेटा। और बेटा थोड़ा भी अगर हमने अदर्स की कंपेयर में आज रिजोनेंस को आसान बनाया है, तो थोड़ा सा भी, तो प्लीज बेटा लाइक तो बनता ही है, शेयर भी कीजिए। हम आपको मजबूत कर रहे हैं, तो आपका भी बनता है गुरुदक्षिणा में सर को मजबूत करें। तो अपनी टेंजेंट केमिस्ट्री की दुनिया को बढ़ाइए थोड़ा। इसी तरह से हम आसान बनाते रहेंगे केमिस्ट्री को, और आप हमारा साहस बढ़ाते रहिए कि सर हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए। तभी बेटा हम इस तरह से मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें भी प्रॉमिस करने में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो हमारी बोर्ड एग्जाम्स हो, 11th का बेसमेंट हो, चाहे IIT मेन एडवांस हो, चाहे नीट हो। अगर आपका साथ, आपका साहस रहेगा हमारे साथ, तो हम केमिस्ट्री में ये सारी एग्जाम्स को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत आसान बना देंगे। और जो डर है आपका इन एग्जाम्स को लेके केमिस्ट्री के प्रति, उसे भगा देंगे। इसके लिए जल्दी से सर का साथ दीजिए, साहस अपना हमें दीजिए, जिससे मेरा साहस बढ़े, और मेहनत करें और आसान केमिस्ट्री बनाएं। ये तभी संभव है जब आप इस अपनी टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया को बढ़ाइए जल्दी से। अपना ये प्लेटफॉर्म इनिशियल जोन में है, दिन पे दिन मेहनत कर रहा है, उसके लिए आप ही होंगे। आप जब रिजल्ट देंगे, लोग जानेंगे,
चीज़ों को समझेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में यूट्यूब की दुनिया में भी एक ऐसा केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है जिसे कोई नहीं जानता है, लेकिन वास्तव में बहुत आसान वे में केमिस्ट्री जहाँ पे हम लोग सीखते हैं। आप हमारी पहचान होंगे, आप हमें बनाएंगे, तो इसलिए बेटा इतना साथ दीजिए सर का। सर इसी तरह से आपके लिए बराबर मेहनत करते रहेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बेहतरीन पॉइंट सीखे हम लोग, जाने। यस, एकदम आज तो बिल्कुल रीजोनेंस समझ में सर आ रहा है, एकदम मजा आने आ रहा है सर। अच्छा कोई बात, अब एक एग्जांपल भी करते हैं सभी पे। देखिए जैसे ये एग्जांपल किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव वाला करते हैं। पॉजिटिव वाला तो कर चुके हैं इसका ना स्टार्टिंग जोन में ही। तो जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या चाहेगा कि इस पे किसी तरह से पॉजिटिव आए, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तुरंत इधर भाग जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तुरंत पुराना बॉन्ड टूटा तो ये नया बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। CH2 नेगेटिव हो गया, CH पॉजिटिव CH2। तो फर्स्ट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये और सेकेंड बन गया ये। और स्टेबल सर कौन सा होगा, अब तो ये चीज जान चुके होंगे आप, कौन सा स्टेबल होने वाला है सर। स्टेबल तो यही होगा, रियल स्ट्रक्चर सर यही होगा। क्या होगा बताइए बेटा। सर हम बता रहे हैं आपको, ये होगा डॉटेड डेल्टा माइनस, बिल्कुल सही बेटा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से और इसका एग्जांपल अगर ले लें, देखिए लोटा भर के कंजुगेशन, भयंकर कंजुगेशन। देखिए CH2 माइनस, कैसे सर लोटा भर के कैसे है, क्या क्या आप बोलते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव। क्या बात सर हो गया, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो देखिए कितना भयंकर कंजुगेशन, बेहतरीन कंजुगेशन है, यहाँ पे कंजुगेशन की भरमार है। तो ये हमारा बहुत अच्छा स्टेबल होने वाला कंपाउंड है, खूब सारे रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऐसे इस तरह से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे भैया। ये एग्जांपल लिया, इसके बाद ये एग्जांपल एक लिए, तो कैसे स्ट्रक्चर बनने वाले। देखिए CH2 माइनस है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर से यहां पे बन रहे हैं। तो ये नेगेटिव है, इस भाई साहब को, इस वाले कार्बन को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब पॉजिटिव होना पड़ेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये किधर जाएंगे, इस कार्बन के पास, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या बना देंगे आपस में, नया बॉन्ड। क्या बनेगा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बताइए जल्दी बताइए सर। बहुत आसान हो चुका है ये सर, डबल बॉन्ड लगा दीजिए CH2, ये सर नेगेटिव पाई पाई सर, यहाँ तो पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर कंजुगेशन, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक न्यू बॉन्ड सर बन जाएगा इस तरह से। बड़ा मजा सर आ रहा है रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, नेगेटिव पॉजिटिव। अब तो सर पहले बनते नहीं थे, बहुत है। फिर कंजुगेशन, तो फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ ना बेटा। देखो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, नया बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो स्थिति क्या बनने वाली है यहाँ पे, जैसे ही टूटेगा तो ये पॉजिटिव, तो ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा फिर बनेगा इस तरह से, ये नेगेटिव CH2, फिर देख रहे हैं हम लोग ये पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर ये टूट जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल क्या देख रहे हैं, जहां से चले थे वहीं पे लगभग में फिर आ गए हम लोग, इस तरह से CH2 माइनस बन गया। तो फर्स्ट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फोर्थ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने बन गए, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन हुआ क्या उन सब में,
केवल डांस कर रहे पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर, और कुछ नहीं हुआ ना। कंजुगेशन अच्छा था तो अच्छे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, तो अच्छा स्टेबल हो गया, अच्छा स्टेबल बेहतरीन स्टेबल कंपाउंड है हमारा, ये हुआ ना। तो और क्या हुआ सर, अब इसमें हाइब्रिड क्या बनेगा? ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये हाइपोथेटिकल है, इनके चार्ज किसी में कोई अंतर नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से कभी ऐसे बन रहे, कभी कोई ऐसे बन रहा, कभी कोई कह रहा हम ऐसे हैं, व्यक्त एक ही है, बस एक्शन बदल रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, ये कर रहा, लेकिन है तो वही। जैसे हम एक्शन बदल रहे हैं, तो यही हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाल है। किसी कंपाउंड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यही बातें कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जितना ज्यादा कंजुगेशन, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को भी ध्यान रखें, अच्छे समझ। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? जो रियल होगा, जो मोस्ट स्टेबल होगा। तो देख लीजिए भैया, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भागे हैं, कहाँ कहाँ गए सर? ये पाई नेगेटिव यहाँ भी है, तो नेगेटिव यहाँ है तो यहीं से स्टार्ट करो, फिर कहाँ पहुँचा? यहाँ, तो यहाँ भी आ गया ना, इस तरह से यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर सर ये यहाँ भी आया, फिर कहाँ गया सर? आगे और बढ़ा, तो ये तो सर ऐसे बहुत जगह पहुँचा नेगेटिव, लगभग में ऐसे करके बनेगा। नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया। अब यहाँ देख रहे होंगे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में बेहतरीन कंजुगेशन होता है, लेकिन ये क्या ऐसा कंजुगेशन है, यहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ चुकी है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है बेंजीन की। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इसका मीनिंग क्या है पता आपको? ये कैसा इफेक्ट हो गया? अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो ये जो रिजोनेंस है इसे हम लोग बेटा प्लस आर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लस आर। प्लस आर मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, रिंग के अंदर बेंजीन की बढ़ा रहा है, ये घटा नहीं रहा है, तो इसे प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। क्लियर हो गया? यस, समझ लिया? कैसे देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा, क्या है रिजोनेटिंग इफेक्ट, सारी चीजें आपके सामने हैं। यस, जल्दी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। हो चुका? ले लिया स्क्रीनशॉट? आइए समझिए, जानिए, भागिए, दौड़िए, पढ़िए, रिजोनेंस कितना आसान हुआ। इसी तरह से अगर यहीं पे बेटा हम ले लें CH2 पॉजिटिव इस तरह से, तो यहां तो कुछ और ही होने वाला है, बदला, चीजें वही है। अब ये बॉन्ड उल्टा टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां क्या होने वाला है? इस तरह से डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव फिर पाई सिग्मा प्लस, कंजुगेशन हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, फिर बन जाएगा क्या? ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहां स्थिति क्या हो? अब ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आसानी से आप सीख चुके हैं। CH2 फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला यहां पर होगा किस तरह से? नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा हो गया ना? हाँ, होशियार हो चुके आप सर, ऐसे टूटेगा, बिल्कुल बेटा। तो अब ये इस तरह से CH2 पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर बन चुका, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। सर ये तो केवल हमें डरा रहे हैं, है तो एक, इनमें कोई चेंज नहीं है ना सर, चार्ज में कोई चेंज है ना सर, एनर्जी चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है, केवल अपना इमेजिनेशन करवा के हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। रिजोनेंस वो है रिजोनेंस। तो ये 5 बन चुके हैं, और इनका बेटा हाइब्रिड क्या बनने वाला है देख लीजिए। हाइब्रिड हर जगह पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो करिए स्टार्टिंग इस तरह से,
इस तरह से यहाँ आया, यहाँ से इस तरह से बन गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे रिंग टाइप की बना दी जाती है, ऐसे बना दी जाएगी, ऐसे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ। अब देख रहे होंगे आप इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो मीनिंग ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसे माइनस आर इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे माइनस आर इफेक्ट। और वो क्या था, प्लस आर इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज रहा था, तो इसे हम लोग माइनस आर इफेक्ट कहने वाले हैं। तो और इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से हमारे बन सकते हैं। और भी कई कंपाउंड्स के आपको बना के दिखाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। यस यस, वेरी गुड, जल्दी कीजिए। आप इसके बाद आपको होमवर्क में भी देंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट हो गया? यस। अब आपके जाने पहचाने कंपाउंड्स कुछ लेते हैं, अच्छे अच्छे, छोटे छोटे मगर मोटे मोटे, शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। इस तरह से देखिए NH2, यहाँ तो सर मुझे समस्या हो गई, क्या, ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बेटा बेहतरीन कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहां तक पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना तो नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना ही चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो किधर भेजेगा, इधर। इधर तब भेजेगा जब ये कार्बन डिमांड करेगा, ये कार्बन डिमांड तब करेगा जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो ये पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव हुआ ये लोन पेयर उछल के यहां आ जाएगा। HDFC बैंक लोन लिए घूम रही है, तो जैसे ही ये यहां आ जाएगा तो ये डबल नेगेटिव और ये डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, इस तरह से नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। बचा ना, एक ही तो बॉन्ड बनाएगा, एक बच जाएगा। देखिए सामने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यू बॉन्ड बना लेगा, एक हमारा बचने वाला है। इस तरह से ये परिस्थिति है आपके सामने बन चुकी। इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। जब ये नेगेटिव तो इसे पॉजिटिव, फिर आगे आप कंजुगेशन लगाते चले जाइए, भागते जाइए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाइए। ये पॉजिटिव ये बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव है ना, इस तरह से। फिर आगे भागेंगे, फिर बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, फिर एक नया कंजुगेशन हिसाब से दौड़ते जाइए, एकदम मेट्रो वाली स्पीड पकड़ लीजिए, भागते जाइए, NH2 पॉजिटिव। अब नेगेटिव तो ये इधर भाग जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, फिर वहीं पहुंच गए जहां से हम लोग चले थे। क्या बात है, हो गया ना, सीख गए ना NH2। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनके तैयार हो गए ना, 1 2 3 4 5। कौन सा इफेक्ट माना जाएगा, प्लस आर इफेक्ट। याद रखिए मीजोमेरिक में इसी इफेक्ट को प्लस हम कहने वाले हैं आगे। मीजोमेरिक इफेक्ट में इसे क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। एक्टिवेट ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे आगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आसान करेंगे आगे, ठीक है ना, समझ चुके ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी। किनारे आने वाले रिजोनेंस समझ चुके हैं, आज बच्चों का खेल हो चुका है ना सर। यस बेटा, हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बेहतरीन एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, बाद में आपको होमवर्क में देंगे। एक माइनस वाला लेते फंक्शनल ग्रुप से, जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ कंजुगेशन, यहाँ सर बड़ी समस्या, पाई सिग्मा यहाँ तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये पाई बॉन्ड किधर जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसे तोड़ देगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो भाई करेगा हरकत। जैसे हरकत की थी इन्हें फिर इधर जाना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक नया बॉन्ड बना लेंगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से CHO माइनस, प्लस माइनस एक नया बॉन्ड बन गया ना, हो गया कंजुगेशन, पाई सिग्मा प्लस। बेहतरीन कंजुगेशन के हिसाब से दौड़ लगा दीजिए मेट्रो की स्पीड में, तुरंत नेगेटिव पॉजिटिव
बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CO माइनस H। फिर दौड़ लगाइए, अच्छे से लगा दीजिए दौड़। यस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये लीजिए दौड़ लगा दी सर, क्या बात है। आगे बढ़िए, हाँ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बना लेंगे ये, फिर लगभग में जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, है ना बेटा, देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 इमेजिनरी हाइपोथेटिकल रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये देखो इस ग्रुप को क्या कहेंगे, -R ग्रुप, -R इफेक्ट, क्योंकि ये खींच रहा है। और इसी को मीजोमेरिक में कहेंगे -M ग्रुप, डीएक्टिवेट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम कहेगा, मीजोमेरिक में इन्हीं को -M कहा जाएगा। आगे आने वाले शब्द अगले लेक्चर में इसे हम लोग क्या कहेंगे, -M कहेंगे। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देख लीजिए कहां से इफेक्ट शुरू हुआ, उस चीज को देखेंगे। COH, यहां से देखिए ऐसे, है ना, इस तरह से देख रहे हैं ना हम लोग, इस तरह से, इस तरह से ये बनेगा ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस तरह से बन जाएगा। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चलेगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और मोस्ट स्टेबल है, और रियल स्ट्रक्चर यही बन गया हमारा। समझ गए, चीजों को जान गए, पहचान गए। चलिए वेरी गुड, ये है रिजोनेंस इफेक्ट। ऐसे बनाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इसी से पहचानेंगे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी। अब चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको कुछ बनाने के लिए हम दे रहे हैं, आप घर पे बनाइएगा अच्छे से, और उसमें स्टेबिलिटी भी कंपेयर कीजिएगा बहुत आसान वे में। चलिए पहला आपको दे रहे हैं फिनॉल का, हाँ फिनॉल का, और +R -R भी छांटिए बेटा, H फिनॉल। दूसरा आपको दे रहे हैं मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3। थर्ड आपको मिल रहा है एसीटोफिनॉन, इस तरह से COCH3। फोर्थ आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, और इस रिंग का मीनिंग समझ रहे होंगे आप, इस तरह से बना लेंगे। 5 इसके बनाइए बेटा अच्छे से, इस तरह से पॉजिटिव। 6 इसके बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके बनाइए। इसके बाद 7 नंबर अमाइड के बनाइए, मीनिंग इस तरह से। रिंग का मीनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बनाएंगे, बेंजीन में जानते हैं। CONH2 के बनाएंगे। अर्थ इस तरह से भी बना सकते, इसके बनाइएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। इसके बनाते हैं CH2 पॉजिटिव, ठीक। तो ये काफ़ी हो चुके हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। +R -R भी पहचानिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको सभी को बहुत आसान हमारा लेक्चर लगा, रिजोनेंस समझ में आया, वास्तव में सर ने मेहनत की, आप लोगों ने भी मेहनत से समझा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदार जो भी हो सबको शेयर करें और टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।